नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का विषय है कि अगर किसी के सूर्य के पर्वत पर कमल का चिन्ह हो तो उसको जीवन में कैसा रिजल्ट मिलता है, इसके विषय में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है सूर्य का पर्वत कहाँ होता है, लेकिन जो अभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो उंगली होती है अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इसके नीचे का इतने वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं सूर्य का पर्वत। ठीक है, ये हर एक व्यक्ति का जो है उभार लिए वो होना चाहिए। जितना उभार लिए होगा उतना ही व्यक्ति जो है सक्सेसफुल होता है। और इस पर अगर कोई चिन्ह है तो उसके लिए भी ये कंडीशन होती है कि उस पर कट्स नहीं होने चाहिए, आइलैंड नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, और जो पर्वत है वो भी अच्छे से डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए, सपाट मीन्स स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बाकी के पर्वतों से उभार लिए होना चाहिए। ठीक है, देन इसका जो परिणाम है आपको बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कि इससे हमें कौन कौन से रिज़ल्ट जो है लाइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कमल के फूल पर वीडियो बनाई कि हाथ में कमल का चिन्ह हो, फूल के जैसा दिखाई देता फ्लावर की तरह, तो उसमें मैंने पूरे हाथ पर बताया है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ सूर्य पर्वत पर बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बाकी के पर्वतों पर भी बताऊँगी। वहाँ पर इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी कि कमल का चिन्ह अगर किसी के हाथ में हो तो वो भाग्यशाली चिन्हों में आता है या नहीं, और उससे क्या लाभ होते हैं। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगी कि सूर्य के पर्वत पर होगा तो कैसा प्रभाव देगा। बाकी के पर्वतों पर भी मैं बताती जाऊँगी, और भी जो चिन्ह होते हैं भाग्यशाली उनकी भी चर्चा करेंगे। रेखाओं की और पर्वतों की चर्चा मैंने लास्ट वाली वीडियोस में की हुई है, जो पुरानी अपलोड की हुई हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, वो मैंने उसके बारे में भी जो चिन्ह होता है उसको भी डिस्कस किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किसी के हाथ को देखकर उसकी कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है। और काफ़ी लोग लाइव में मेरे से जुड़े हैं और वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि हैंड से कैसे देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए कार्मिक पार्टनर होगा, कौन सा सोलमेट होगा। जो ट्विन फ्लेम वगैरह जो भी जानना चाहते हैं उनके बारे में भी हैंड से देखना बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। अब आज की वीडियो पर हम चलते हैं। जब इतने हिस्से पर यानी कि सूर्य पर्वत पर आपको कमल का चिन्ह किसी के हाथ पर दिखाई दे, इस तरह बना होगा, 3 पंखुड़ियों वाला ये चिन्ह होता है। 3 से अधिक पंखुड़ियाँ भी इसकी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 पंखुड़ियाँ आनी चाहिए, तब आप इसको कमल का चिन्ह मानेंगे। जिसके भी होगा ऐसा इंसान राजयोग लेकर पैदा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, चाहे उसकी लाइफ में स्ट्रगल भी आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंखुड़ियाँ जो है स्ट्रगल को भी बताती हैं और ये भी बताती हैं कि उसका व्यक्ति का जो रुझान है ना, जो वो डिफरेंट क्षेत्रों में है, मल्टी टैलेंटेड है, और उसको यश की प्राप्ति तरह तरह की फील्ड से प्राप्त होगी, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट बहुत है, कला बहुत है, टैलेंट बहुत है। क्योंकि सूर्य इन सब का कारक है और प्रसिद्धि का कारक है, तो सूर्य पर अगर कमल होगा तो इंसान को प्रसिद्धि मिलेगी, उसका किसी न किसी संगीत में, कला में रुझान होगा, और पेंटिंग में भी हो सकता है, ड्राइंग में भी उसका रुझान हो सकता है। तो और उसकी जो शाखाएं हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ होटल्स होता है, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स होता है, इस तरह की व्यक्ति की जो होती है ना पर्सनैलिटी, तो ग्रुप में
शाखाओं में वो कार्य करता है, दूर दूर तक उसकी कार्य की चर्चा होती है। ठीक है, यहाँ पर होटल और हॉस्पिटल की बात नहीं होगी क्योंकि ये सूर्य का पर्वत है, तो उसको तरह तरह के संगीत में जो संगीत की शाखाएं होती हैं उसका ज्ञान होगा। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। अगर ये इस ओर पॉइंट कर ले तो स्पिरिचुअलिटी के तरह तरह के उसको चीज़ों का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं, हस्तरेखा होगी, ज्योतिष हो गया, टैरोट होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, इस तरह मेडिटेशन होगी, इस तरह की सारी चीज़ों का उसको ज्ञान हो सकता है। तरह तरह की चीज़ों का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है, तो उसके माध्यम से वो धन अर्जन करता है और साथ में समाज में मान सम्मान भी उसको मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बड़ी ठाट बाट से गुजरता है। उसमें बहुत अधिक बढ़िया बढ़िया स्किल होती हैं जिसकी वजह से वो खूब नेम फेम और धन अर्जित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसमें सौंदर्य बोध होता है, यानी कि सुंदरता की उसको पहचान होती है, बड़ी गहरी समझ होती है और उसकी वो तारीफ़ करता भी लोगों की दिखाई देगा। उसको सामने वाले के गुण अवगुण भी अच्छे से मालूम होते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं। और ये अगर हम शॉर्ट में बोले तो प्रसिद्धि दिलाता है, राजयोग है एक टाइप का, और खूब धन और मान सम्मान दिलाता है। इस तरह का ये चिन्ह है। बाकी के पर्वतों पर भी होगा तो किस तरह का इफ़ेक्ट होगा उस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाते जाऊंगी। और जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं लाइव में जुड़ सकते हैं, जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको टैरो के माध्यम से आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं किसी की रीडिंग्स ना तो हैंड रीडिंग कर रही हूँ पर्सनल और ना ही टैरो रीडिंग पर्सनल कर रही हूँ। समय की अभाव की वजह से मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट नहीं ना करें। और अगर आप फिर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।